संसार में बोले गए जितने भी शब्द और जितनी भी उच्चरित ध्वनियां हैं सब आहत है। प्रारंभ में ओंकार की ध्वनि आएगी, फिर ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। नाद योग, समय नहीं मिलेगा अलग से नाद योग सिखाने का। हो सकता है सुबह के आसन के क्लास में हम नाद योग बता दें, सोहम साधना बता दें, अलग अलग चीजें। नाद का मतलब होता है साउंड, ध्वनि। तो दो तरह के शब्द होते हैं, दो तरह के नाद होते हैं। एक को कहते हैं आहत नाद, एक को कहते हैं अनाहत नाद। आहत का मतलब है किसी घर्षण से उत्पन्न ध्वनि को हम आहत नाद कहते हैं। ये जो पंखे से आवाज आ रही है ये आहत नाद है। हम जो बोल रहे हैं ये तालु, कंठ, होठ, इसके घर्षण से ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये आहत नाद है। अनाहत नाद क्या है? संसार में बोले गए जितने भी शब्द और जितनी भी उच्चरित ध्वनियां हैं सब आहत है। कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है, फिर ध्वनि निकलती है। अनाहत नाद, नाद ब्रह्म है, ईश्वर है, और वो है ओंकार। ओम अनाहत नाद है। जब हम बोलते हैं तो आहत हो जाता है। ओम भी जब हम बोलते हैं तो यह आहत ध्वनि है। तो सिखाने के प्रक्रिया में नादियों के कई जगह साउंड सुनाया जाता है। बांसुरी की ध्वनि पे मन को एकाग्र करिए, नाद योग हो रहा है। शंख की ध्वनि पे नो, ये नाद योग नहीं है। आप आहत नाद को सुन के अनाहत तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन एकाग्र हो सकता है। उसकी प्रक्रिया यह है कि सीधे डायरेक्ट अनाहत नाद सुनने का प्रयत्न करें। उसकी प्रक्रिया ये बताई गई कि अकेले शॉर्ट में एक दो लाइन में बता देते हैं। कान बंद करिए, आराम कुर्सी पे लेटिए या गद्दे पे तकिया लगा के लेटिए, ऐसी जगह जहां शरीर को बहुत आराम मिले। कान पूरा बंद कर दीजिए। अब सुनने की कोशिश, न विचार न कोई भावना, विचारों से पार जाकर सुनने की कोशिश करिए। भीतर से कोई आवाज आ रही है, कुछ दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे आहत से अनाहत की ओर। पहले आहत साउंड आपको आएंगे, कुछ न कुछ विचार, और विचारों से जैसे पार जाएंगे आप, अंतर्ध्वनि जो आहत नहीं है, प्रारंभ में ओंकार की ध्वनि आएगी, फिर ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी। वो परापश्यंती वाणी है, आहत नहीं है। ऐसे शब्द नहीं होंगे, आपको पता चलेगा कि बोला, समझ में आएगा कि क्या बोला, सुनाई नहीं पड़ेगा, अनुभव होगा भीतर से। आप परम सिद्धि को पा जाएंगे। यह है नाद योग।